जी, मैं बस यही आपसे पूछना चाहूँगी कि अब आपकी नज़र में सदर ट्रंप को दिफ़ाई तौर पर कल जिस तरह उन्होंने बात की, उसमें उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया कि उनको बड़ी कामयाबी मिली कि जो एक अमरीकी जो पायलट जो है और अमला, उसको वहाँ से सेफ़ली निकाल लिया गया। इसकी माज़ी में वो कहते हैं तारीख़ नहीं मिलती इस तरह के ऑपरेशन की। आप समझते हैं इस किस्म के वाक़यात को या बिलख़ुसूस इस वाक़ये को बुनियाद बनाकर अगर अभी सीज़ फायर होता है तो उनको अपनी लोकल जो डोमेस्टिक जो अवाम है उसके सामने भी एक नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, तो उसको बुनियाद बनाकर वो क्लेम कर सकते हैं कि उनको दिफाई तौर पर यहाँ पे कामयाबियाँ मिली हैं ईरान में कोई? देखिए, ये अमेरिका का सोल सुपर पावर होने की वजह से उनका तो ये थ्रू आउट इस जंग में ये अलमिया रहा है कि वो अपना जो एक सुपर पावर स्टेटस है उसको जो नुकसान पहुंच रहा है रोजाना की बुनियाद पे ईरान की तरफ से कार्रवाइयों के नतीजे में, वो उसके लिए उनको फेस लेनी चाहिए। अब ये कल अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, एक पायलट और एक उसके वेपन ऑफिसर की जो रिकवरी है, उस वाक़े को बुनियाद बना के उन्होंने कितनी बड़ी एक मीडिया कैंपेन की। यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अमेरिका का प्रेसिडेंट, अमेरिका का चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, डायरेक्टर सीआईए और सेक्रेटरी डिफेंस, तो सब मिलकर एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे और इसको इतनी बड़ी कामयाबी करार दे रहे थे जैसे उन्होंने तो मुल्क फतेह कर लिया। हालांकि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किसी भी जंग में एक रूटीन की बात है, क्योंकि एयरपार्क जहाँ इस्तेमाल होता है वहाँ पर इस तरह के वाक़यात के जहाज़ तबाह होने की सूरत में जो है बिहाइंड दी एनिमी लाइन इंजेक्शन अगर हो जाती हैं तो या वो पायलट्स पकड़े जाते हैं या अगर उनको मौका मिले तो वो उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान भारत के कॉन्टेक्स्ट में इसी तरह का एक वाकया अभिनंदन के उसके सिलसिले में हुआ, जिसमें उसका जहाज को जब तबाह कर दिया गया तो उसने इजेक्ट किया और फिर हमारे मुकामी लोगों ने उसको पकड़ा और फिर अल्टीमेटली वो गिरफ्तार हुआ और फिर हमने उसको वापस कर दिया। लेकिन भारत ने उस पायलट को भी वापसी पर जो है उन्होंने उसको एक हीरो के तौर पे पेश किया, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो उनकी पोजीशन डैमेज होती थी। तो अपनी जो है उस पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने उस शख्स से ये सवाल नहीं किया कि आपकी पेशा वराना जो तकाजे थे कि आप अपना मिशन मुकम्मल करते और जो है कामयाबी से वापस लौटते, आप तो दुश्मन के हाथों जो है शूट डाउन हो गए। तो उन्होंने उसको एक बड़ा जो है कौमी एजाज से भी नवाजा। यही एग्जैक्टली अमेरिका कर रहा है कि वो अपने पायलट्स को ये नहीं पूछ रहे कि आप एक ऐसे मुल्क जिसके बारे में हमारा बयानिया ये था कि हमने उनकी एयर डिफेंस मुकम्मल तबाह कर दी है, तो आप उस मुल्क के फौज के जो है दिफा के हाथों आप कैसे शूट डाउन हो गए, जबकि आपके पास दुनिया का बेहतरीन वेपन सिस्टम, जैमिंग सिस्टम्स और एक ऐसा एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म था। तो आप एक जो है शोल्डर माउंटेड बकौल उनके मिसाइल से अपने आप को अपना तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं कर पाए? उसके बजाय उनको एक कौमी हीरो का दर्जा दिया जा रहा है। तो ये सारे गिमिक्स होते हैं अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए और अपने डोमेस्टिक जो ऑडियंस हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए कि जो है इस तरह के वाक़यात को अपने अंदाज में पेश करके वो अपना नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है। जी। हाँ, तो जहाँ साहब आप समझते हैं कि अब ये जो पेशरफ्त है इसके ऊपर आगे